Number one. Number one. Dr. Lim. Number one. Dr. Lim. Number one. Dr. Lim. Number one. रिएक्शन अपनाएंगे, भारत वर्ष बनाएंगे, रिएक्शन अपनाएंगे, भारत वर्ष बनाएंगे, रिएक्शन अपनाएंगे, भारत वर्ष बनाएंगे। डॉक्टर लिम नंबर वन, डॉक्टर लिम नंबर वन, डॉक्टर लिम नंबर वन, प्रोफेसर नंबर वन, प्रोफेसर नंबर वन, प्रोफेसर नंबर वन, रत्ना मैम नंबर वन, रत्ना मैम नंबर वन, रत्ना मैम नंबर वन, रंजन सर नंबर वन, रंजन सर नंबर वन, रंजन सर नंबर वन। गुड मॉर्निंग टीएसएन, गुड मॉर्निंग टीएसएन, गुड मॉर्निंग टीएसएन। रेखा जी, हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग रेखा जी। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, सभी लोग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सभी लोग ज्वाइन हो गए, शुरू किया जाए। जी मैम, शुरू किया जाए। तो एक बार मेरी तरफ से आप सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस जूम चैनल पे। और सबके लिए आज एक बहुत बड़ी शक्ति हमारे बीच में आने वाली है, जो एक बहुत ही ऊंचाइयों को पा चुकी है। आज वो हमें बताएंगे किस तरीके से उन्होंने डीएसए में अपना मुकाम हासिल किया, और आज वो क्राउन मिनिस्टर हैं। अगर उनकी बात की जाए तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही हम्बल वो हैं, उतने अच्छे से बात करती हैं, उनको बिल्कुल भी ईगो नहीं है। और उन्होंने किस तरीके से इस मुकाम हासिल किया है, ये सब हमको जानने की जरूरत है। और आज वो हम सबको बताएंगे। एक बार फिर से आप सबको गुड मॉर्निंग। और हम सबकी तरफ से गुरु माता पिता को करवृद्ध प्रणाम मैं करना चाहूंगी, और हम सबकी तरफ से और डॉक्टर रंजन सर को करवृद्ध प्रणाम मैं करना चाहूंगी। डॉक्टर लिम को धन्यवाद करना चाहूंगी और प्रणाम करना चाहूंगी। आज उन्हीं गुरुओं की वजह से आज हम सब डीएसएन में जुड़े हुए हैं और डीएसएन में पूछा पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी गुरु सबकी तरफ से, मेरी तरफ से। और अगर मैं बात करूं, हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज डिस्टर्ब कर रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए आप जी। हाँ रितु मैम, हेलो। हाँ रितु मैम, आप अपने को अनम्यूट करके बात करिए। हेलो। ये पानी में खड़ा है। हेलो हेलो रितु मैम। हेलो हेलो। हाँ जी, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ हाँ रितु मैम, आवाज आ रही है, कंटिन्यू करवाइए, शुरू। जी, तो आज वो हम सबको बताएंगे कि उन्होंने रिएक्शन में किस तरीके से काम किया है, किस तरीके से बिजनेस को बढ़ाया है। आज वो फुल फैमिली के साथ में डीएक्शन से जुड़ी हुई हैं। उनकी बेटी और उनका छोटा सा बेटा बहुत प्यारा है, जो वो भी डीएक्शन की बातें करता है, वो भी डीएक्शन को जी रहा है, वो भी डीएक्शन को कर रहा है। तो आज हमारे लिए वो बहुत बड़ी सीख है कि किस तरीके से वो पूरी फैमिली के साथ में डीएक्शन को बढ़ा रही हैं। वो अपने पति राजीव जी के साथ बराबर बिजनेस पे ध्यान देती हैं
और फुल टाइम अपना बिजनेस को देती है। वो उनकी बेटी पूरा ध्यान देती है, बिजनेस को संभालते हैं। तो हम सबको सीखने की जरूरत है कि ये बिजनेस किसी एक के लिए नहीं है, ये बिजनेस पूरी फैमिली से जुड़ा हुआ है, इसको सभी कर सकते हैं। हम फुल फैमिली इस बिजनेस में उतर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आज सीमा जी ने अपने सपनों को पूरा किया है। आज वो कितना देश विदेश से यात्राएं करती है, फ्लाइट से उनका आना जाना। अभी हमारे साथ में मुन्नार मेरी, हम लोग कितना मस्ती किए। राजीव जी और सीमा जी दोनों बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। अगर हम अपनी किसी भी जरूरत को उनके सामने रखेंगे या आपने किसी भी समस्या को अगर हम उनके सामने रखें, उनसे बात करें, तो वो तुरंत हमें बताएंगे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे तरीके से बिजनेस को समझते हैं, कर रहे हैं। और उसी कारण आज वो इन ऊंचाइयों में हैं। वो डीएक्सन क्राउन एम्बेसडर हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है क्राउन एम्बेसडर की, ये बहुत बड़ा पद होता है। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देर न करते हुए सीमा जी का वेलकम करना चाहूंगी। और सीमा जी का बहुत बहुत वेलकम है, अगर मुझे सुन पा रही है वो आज इस जूम चैनल पे, डीएक्सन के इस जूम चैनल पे उनका बहुत बहुत स्वागत है। वो आए और हम सबको अपने बारे में बताएं और अपने डीएक्सन के सफर को हमसे शेयर करें और हमें भी कुछ ऐसी बातें बताएं जिसे हम सब बहरे डीएक्सन को आसानी से कर सके, बढ़ा सके। जी थैंक यू। सीमा जी वेलकम है आपका। आप सबका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैं चाहूंगी कि पहले तो शुरुआत में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो मुझे इस लायक समझा कि मैं आपको कुछ गाइड कर सकती हूँ, कुछ मोटिवेशन दे सकती हूँ। क्योंकि मैं भगवान को मानती हूँ, तो मेरा ये मानना है कि आपकी कृपा से मेरा नाम हो रहा है और करते हो तुम कन्हैया मेरा काम हो रहा है। कि जैसे भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर हम भगवान को अपने साथ लेकर चलते हैं, चाहे वो हमारा बिजनेस है, चाहे वो हमारा फैमिली है, या इवन कि हम लाइफ का कोई भी काम उनको साथ लेकर चलते हैं, तो हम हर उसमें सक्सेस होते हैं। और जैसे कि जो डीएक्सन प्लेटफॉर्म है वो एक फैमिलियर प्लेटफॉर्म है, इसे बिना फैमिली को इन्वॉल्व किए आप नहीं कर सकते या आप उतनी ऊंचाइयों पर नहीं जा सकते। इसके एग्जाम्पल आपके सामने हैं। हमारे परम गुरु माता पिता प्रोफेसर साहब और रत्ना मैडम, मैं उनको नमस्कार करती हूँ कि उन्होंने भी इस बिजनेस को एक फैमिली के साथ ही स्टार्ट किया। तो जैसे हमारी शुरुआत हुई कि इसमें जो शुरुआत होती है वो एक फैमिली को लेकर अगर हम करते हैं तो हम ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। क्योंकि शुरू से ही आप ये देखिए कि गैनोडर्मा क्या है। डॉक्टर लिम का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्हें बहुत बहुत प्रणाम कि जिन्होंने हमें एक ऐसा प्रोडक्ट दिया जिसे एक इंसान यूज नहीं कर सकता, वो सारी फैमिली के लिए ही बनाया गया है। तो हमारा जब बेस ही फैमिलियर है, जब जो चीज हम प्रमोट कर रहे हैं, जो चीज हम खा रहे हैं, जिसका हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप एक एक चीज को डिफाइन कीजिए कि जो प्रोडक्ट है वो फैमिली के लिए है। जिस चीज में हम काम कर रहे हैं वो पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करता है। और अगर हम इससे पैसा भी कमाना चाहते हैं तो वो भी पूरी फैमिली के ही काम आएगा, ना कि एक पर्सन। तो इसलिए इसमें पूरी फैमिली का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है और इसीलिए इसे डीएक्सन फैमिली बिजनेस कहा जाता है। और हमने भी इसे एक फैमिली के हिसाब से ही लिया कि जैसे जो हमारी सबसे बड़ी दीदी हैं संगीता जी और हमारी ग्रेट अपलाइन दीपक जी, मैं जोरदार तालियां उनके लिए चाहूंगी। क्योंकि जो आपकी अपलाइन होती है या जो आपको इस बिजनेस में लेके आती है, इंट्रोड्यूस करती है, आपको उसको कभी भी नहीं भूलना है। क्योंकि उनके ही जरिए आपको ये सब मिला है और उसी के कारण आप इस बिजनेस में किसी मुकाम पे या पैसा, कैरियर, जो भी आप इसमें बनाना चाहते हैं उसको आप कर पाए हो। अगर वो आपको इंट्रोड्यूस ना करते तो आप शायद यहाँ तक ना पहुंच पाते। तो इसलिए जिस तरह से आपने इसको बिजनेस को सिर्फ एक फैमिली के हिसाब से, एक जिंदगी के हिसाब से ही लेकर चलना है। मैं बीच बीच में आपको कंपेयर करके बताऊंगी कि किस तरह से ये एक हमारा फैमिलियर बिजनेस है। इस तरह से जिस तरह से हम लाइफ जीते हैं
उसी तरह से ही हम डीएक्शन बिजनेस को आराम से पोलाइटली, इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की, मतलब एक्स्ट्रा इन द सेंस एफर्ट्स तो करनी है, मेहनत करनी है, बट सिस्टम से अलग होके हमें कुछ नहीं करना। इसमें सिस्टम को फॉलो करना है, जिस तरह से कि भगवान ने जो हमारे नियम कानून हमारी जिंदगी के लिए बनाए हैं, वही नियम कानून हमारे इस बिजनेस में भी लागू होते हैं। जैसे कि किसी ने कहा है कि गृहिणी, जैसे कि आज जो मीटिंग का पर्पस टोटली यही है कि लेडीज को सशक्त बनाया जाए। मैं भी एक लेडी हूँ और शायद मैं तो बहुत ही शाई नेचर की थी और बात करना मेरे बस की बात नहीं। आज भी इवन ये सही है बिल्कुल कि अगर मुझे किसी मीटिंग में बोलने के लिए कहा जाता है तो मैं ये कहती हूँ कि नहीं, मैं बोल चुकी, मुझे नहीं बोलना है। बट मेरी बेटी भी इस चीज को मुझे कहती है, मम्मा जब तक आप नहीं बोलते तब तक ही आप ये कहते हो, और जब आप बोलना स्टार्ट कर देते हो तो आपके पास पता नहीं अंदर से कहां से इतनी चीजें आ जाती हैं कि आप सामने वाले को मोटिवेट कर सकते हो। तो इसका कारण ये है क्योंकि मैं कोई बनी बनाई बात नहीं कह रही हूँ। जो मैंने फील किया, जो मैंने काम किया, जो मेरी जिंदगी में तकलीफें थी, जिनको मैंने झेला, जिन तकलीफों से जूझ कर मैं आगे निकली, तो वो मेरे लिए बताना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि सच को आपको याद नहीं करना पड़ता। सच को बताने में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आती, सच हमेशा सच ही रहता है। तो इसी तरह से मैं चाहूंगी कि जो लेडीज होती हैं, जो हम डीएक्शन बिजनेस में जब हम आते हैं, कंपनी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्लान बहुत अच्छा है, इसमें बहुत लोग सक्सेस हो रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं। अगर कुछ लोग इसमें सक्सेस नहीं हो रहे हैं, पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो मैं ये मानूंगी कि ये कंपनी की परेशानी नहीं है। जब और लोग कमा सकते हैं तो ये परेशानी हमारी सेल्फ की हुई। तो इसमें मेरा ये मानना है कि हमें किसी को नहीं बदलना, किसी को नहीं इम्प्रूव करना, सिर्फ हमने अपने सेल्फ को इम्प्रूव करना है। जिस दिन हम अपने सेल्फ को इम्प्रूव कर जाएंगे, क्योंकि खुशी, गम, दुख, तकलीफें सब हमें है और इसका सॉल्यूशन टोटली हमारे पास ही है और हमें ही इसका सॉल्यूशन ढूंढना है। क्योंकि गृहिणी, ये औरतों को हाउसवाइफ आज एक इंग्लिश वर्ड है और मैं हर मीटिंग में तकरीबन इस बात के एक्सप्लेन भी करती हूँ, बताती भी हूँ कि जब हम किसी लेडी से ये पूछते हैं कि वो क्या करती हैं, तो पता नहीं क्यों उन्हें एक हाउसवाइफ कहने में अपने आप को वो थोड़ा शर्म महसूस करती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो कुछ नहीं कर रही है। बट हिंदी में हमारे हाउसवाइफ को कहा जाता है गृहिणी। गृहिणी का मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि वो गृहिणी का मतलब है जिसका सारा गृह ऋणी होता है, कि जिसका सारा परिवार ऋणी होता है, क्योंकि वो सारे परिवार के लिए इतना कुछ करती है कि उसका कोई मोल नहीं होता, वो अनमोल होती है। और जो भी सेवाएं आप जो भी अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सारी फैमिली के लिए, रिश्तेदारों के लिए अपनी इच्छाओं को मारकर, अपने शरीर को तकलीफ देकर, अपने मन की खुशी को अवॉइड करके, उसको ना देखकर आप उस परिवार के लिए दिन रात काम करती है। तो उसी तरह से हमने वो आपका गृह, वो कभी भी वो आपका ऋण नहीं उतार सकते। तो इसीलिए, और माँ, जो हर एक लेडी एक माँ का कभी ना कभी वो एक माँ का रूप लेती है, और माँ एक संसार में ऐसी भगवान ने चीज, औरत को ऐसा बनाया है कि जिसका कोई भी कंपेयर नहीं है, वो अपने आप में ही शक्तिशाली है। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने आप को कहीं से कहीं तक कमजोर नहीं समझना है, क्योंकि ये जो बिजनेस है, डीएक्शन का बिजनेस, सारा सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आपका आगे का कार्य होगा। अगर आपने सोच में किसी काम को ही छोटा समझ लिया है तो आप उस काम से कभी भी रिजल्ट बड़ा नहीं ले सकते, उसका कोई भी बड़ा रिजल्ट नहीं होगा। कि जैसे कि कुछ लोग डीएक्शन के प्रोडक्ट की प्रमोशन को ही छोटा काम ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि साबुन के बारे में बताना या किसी चीज के बारे में बताना ये एक छोटे काम है। मैं कहती हूँ कि आज के टाइम में हर इंसान कुछ ना कुछ बेच रहा है। वो सिर्फ
हम लोगों की सोच है कि किसी काम को हम बड़ा समझते हैं, किसी काम को हम छोटा समझते हैं। बट मैं ये कहती हूँ कि आप कोई भी काम को छोटा मत समझिए, बट जिस काम में आप लगे हो उस काम की जो ऊंचाइयां हैं उस तक आप मेहनत कीजिए, तो उसमें भी आपका नाम होगा। तो इस तरह से हमने धीरे धीरे छोटे छोटे एफर्ट से हम बड़े काम कर सकते हैं। हमने कोई भी काम जो है कुछ लोग कहते हैं कि कोई काम हमें दिल से करना चाहिए, कोई कहते हैं कि हमें दिमाग से करना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि अगर आपने कोई काम लंबे टाइम तक और हमेशा करना है तो उसमें आपके दिल और दिमाग दोनों बहुत जरूरी है। क्योंकि दिल से कई बार हम कुछ सेंटिमेंटल होकर कुछ ज्यादा नहीं कर पाते, बट अगर उसमें आपका दिमाग भी होगा तो वो कहीं ना कहीं आपको अच्छा गाइड। जैसे कि आप एक खेल को ही ले लीजिए, आप खेल दिल से खेलते हैं, बट उस खेल में आप जीतेंगे तभी जब आप दिल के साथ साथ दिमाग को भी यूज करेंगे। तो जब भगवान ने हमें ये दोनों पार्ट दिए हैं तो हमने किसी भी बिजनेस में रिएक्शन के साथ साथ आप कहीं भी कुछ भी, इवन की लाइफ में भी अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपने दिल और दिमाग दोनों के साथ कोई भी डिसीजन लेना है, तभी वो आपका डिसीजन ठीक हो जाता है, वरना नहीं। वरना तो क्योंकि कुछ चीजें, जैसे हम अपने बच्चों के बारे में मैं आपको कहूँ कि हम अपने बच्चों के लिए हमेशा कोई भी डिसीजन जब वो गलती करते हैं तो दिल से लेते हैं, और इस वजह से हम कई बार अपने बच्चों का अच्छा करते करते भी बुरा कर बैठते हैं। अगर हम ये साथ साथ ये सोचेंगे कि हमारे बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये हमारा दिमाग बताता है, तो हम दिल के साथ दिमाग को भी ऐड करके किसी भी काम को करेंगे तो हम उसे ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो जैसे कि अब डिएक्शन में कि हम लोग ये कहते हैं कि हमें कोई भी काम किस तरीके से करना है, कैसे करना है, तो मैं ये कहती हूँ ये बिजनेस आपका सेल्फ का बिजनेस है। इसमें प्रोडक्ट आपने यूज करना है, प्रोडक्ट की शेयरिंग आपने करनी है, अपलाइन का काम तो सिर्फ आपको ज्वाइन कराना था। और जिस दिन आप ये इस बिजनेस को अपना बिजनेस मानने लग जाएंगे, उस दिन आपको कोई भी ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। क्योंकि अपने काम करने के लिए इंसान दिन रात मेहनत करता है, दूसरे के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए हमें बहुत सी मुश्किलें आती हैं, ईगो हर्ट होती है, कहीं हम फेलियर भी होते हैं तो हमें क्रिटिसिज्म का कि हमें कोई क्या कहेगा। बट हम जब अपने काम को अपना समझ के अपने एफर्ट्स उसमें लगाते हैं तो हम बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। जैसे कि मैं ये कहूंगी कि पहले जब हम रिएक्शन में आए थे तो इसमें एक ट्रिपल एस कहा जाता था कि आपने पहले सेल्फ यूज करना है, फिर आपने सेल करना है, फिर स्पॉन्सर करना है। तो जैसे जैसे हम जिस काम को डीपली करते हैं, लंबे टाइम तक करते हैं, तो हमें उसमें और ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। तो मैं कहती हूँ कि ये ट्रिपल एस नहीं है, ये 5S है। जैसे कि आपने पहले प्रोडक्ट यूज किया, सेल्फ यूज किया, एस आपका एक आ गया। दूसरा, सेल करने से पहले आपने उसे शेयर करना है, फिर उसके बाद वो सेल होगा, फिर उसके बाद स्पॉन्सर होगा, और 5वां एस, तब आपको सक्सेस मिलेगी। तो इस तरह से डेफिनेशन हर चीज की टाइम टू टाइम बदलती रहती है, और कभी भी आप वक्त इस चीज का गवाह है कि कभी भी परिस्थितियां जो हैं हमारी एक समान नहीं रहती है। परिस्थितियां हमारी बदलती रहती हैं, और उन परिस्थितियों के अनुसार ही हमने अपने आप को ढाल के काम करना है, क्योंकि कभी भी परिस्थितियां हमारे अनुरूप नहीं होंगी। जैसे आजकल डॉक्टर लिम का भी सेशन आता है, डॉक्टर सवेरा उनका सेशन करवाते हैं, तो मैं कहती हूँ कि अगर आप उनकी मीटिंग बहुत जो वो मैसेज देते हैं, इतने हम्बल पर्सन है कि वो एक तरह से इस दुनिया में भगवान का दूसरा रूप है। अगर आप उनकी बातें, तो मैं कहती हूँ अगर हमने उनमें से 10% भी हमने अपनी जिंदगी में अपना लिया तो आप इतने हम्बल हो जाओगे, आप इतना सही गलत की पहचान करना सीख जाओगे, आप अपने आप को इतना सेल्फ इम्प्रूव कर लोगे कि आप में धीरे धीरे जो अवगुण है, अवगुण हर इंसान में होते हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा, बट जो आपके अवगुण है वो सारे धीरे धीरे धीरे, जिस तरह से बॉडी के टॉक्सिन गैनोडर्मा निकाल देती है, उसी तरह से हमारे जो माइंड, हमारी जो सोच के टॉक्सिन्स होते हैं, वो डॉक्टर लिम की जो मैसेजेस होते हैं उनसे निकल जाते हैं। कि जैसे कि वो कहते हैं कि ये सारी दुनिया इम्परफेक्ट, परफेक्ट नहीं है,
बट हमने ना उन्हें परफेक्ट बनाना है, हमने बल्कि जो परिस्थितियां हैं मार्केट की या दुनियादारी की, हमने उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना है। कि जैसे कि आपको अगर कोई बुरा कह रहा है तो उसमें वो आपको बुरा इसलिए कह रहा होगा कि उसमें आपको कुछ कमी लग रही होगी, बट आपने उसको नहीं कहना है कि आप मुझे बुरा क्यों कह रही हैं। आपने अपनी उस कमी को ढूंढना है, या आपने इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि सारे लोग आपको अच्छा नहीं कहेंगे और आप सब लोगों के लिए अच्छे नहीं भी हो सकते। जैसे कि दुनिया में अगर कोई गलत काम करता है तो उसको सजा मिलती है। आप यही देखिए कि जैसे एग्जांपल देती हूँ कि कोई भी जज होता है या फिर मैं गलत मतलब को रियलाइज करवाया होगा, वो लोग उनके अंगेज हो जाते हैं। तो इसलिए सामने वाला आपको गलत कह रहा है, आपको ठीक कह रहा है, ये आप उसकी जजमेंट उसके ऊपर छोड़ दीजिए। बस आप अपने आप को देखिए कि क्या आप सही हैं, क्योंकि हर किसी के पास आत्मा और मन दो चीजें होती हैं। मन जो है हमारा फिर भी कहीं ना कहीं चंचल होता है, और मन के जो हम फैसले लेते हैं उसमें लोभ लालच सब होता है। बट उसके साथ ही भगवान ने हमें आत्मा भी दी है जो हमें सही गलत का रियलाइज करवाती है। इवन के कोई दूसरा अगर हमें इस चीज को रियलाइज करवाता है तो हमारा जो मन वकील है ना, वो सबसे पहले उसके आगे खड़ा हो जाता है, आर्ग्यूमेंट देने लग जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे किसी को कहते हैं कि आज आपने मीटिंग क्यों नहीं अटेंड की, वो कहीं भी ये चीज एक्सेप्ट नहीं करता कि उसने मीटिंग ना अटेंड करके कुछ खोया है। वो क्या करता है, अपने पक्ष को रखने की कोशिश करता है, हमें उसकी भी बात सुननी है। बट हाँ, आखिर में हमने यही कहना है कि अगर आप इस मीटिंग को सुनेंगे तो आप इस तरह से ज्यादा सक्सेस हो सकते हैं। तो इसी तरह से हम जो ह्यूमन बीइंग हैं, हम जो इंसान हैं, हम इंसानों को 5 तरह से हेल्दी होना चाहिए। पहला, फिजिकली जो ज्ञानोद्रमा हमें कर सकती है। दूसरा, मेंटली, वो भी हमें इससे हम स्वस्थ हो सकते हैं। तीसरा है हमारा सोशली, कि जो हमारा समाज है, जो हमारा आसपास के लोग हैं, उसमें हमारी इमेज कैसी है, क्योंकि ये सब हमारे चरित्र को, हमारे कैरेक्टर को शो करते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि अगर आप 100 लोगों को जानते हैं तो 100 के 100 लोग आपको अच्छा कहेंगे, बट जो लोग आपको अच्छा कह रहे हैं या जो लोग आपको अच्छा नहीं कह रहे हैं, तो मैं तो ये कहूंगी कि उन चीजों को, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि मैंने किसी को गलत काम के लिए टोका, वो मुझे गलत कहेगा, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसे टोकना छोड़ दूं या मैं उसे कहना छोड़ दूं। वो मुझे बुरा कह रहा है, कह लेने दीजिए, क्योंकि वक्त उसे रियलाइज करवा देगा कि आप ठीक हो या नहीं ठीक हो। इसी तरह से आपको सोशली, स्पिरिचुअली और आपको फाइनेंशियली भी आपको स्वस्थ होना चाहिए। तो ये हमारी कुछ डेफिनेशंस आती हैं कि बहुत लोग जिंदा हैं आज इस दुनिया में। मैं ये उनके लिए 2 लाइनें कहूंगी कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना यूं समझ लो कि वो जबरदस्ती जिंदा है। तो हमें अपने अंदर की मोटिवेशन को, आप खुश हैं तो दुनिया खुश है नहीं है, इससे आपको कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप दुखी हैं तो आप, सारी दुनिया चाहे खुश है तो उसकी खुशी को आप महसूस नहीं कर पाओगे। तो DXN के बिजनेस में आकर के मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल यही समझ में आई कि आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि जब आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तो दुनिया आपके साथ होगी। क्योंकि जो ये दुनिया है ना, वक्त बदलते बदलते आपकी खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछती है कि आप कहाँ गए हो। जब आपकी हैसियत बदलती है तो जो आपको गलत कहने वाले लोग भी होते हैं ना, वो भी आपके साथ साथ चल देते हैं, क्योंकि वक्त को ही सलाम होता है। वक्त ही सबसे बड़ी चीज है जो आपको अचीवमेंट, उन लोगों की जुबान को बंद कर देता है। तो इसलिए मैं तो यूं कहती हूँ कि पहले आप किसी को मत बदलिए, किसी को मत कोई भी चीज बदलने की कोशिश कीजिए, पहले आप बदलिए, पहले आप अपने आप को परफेक्ट कीजिए। आप अपनी खुशियों के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में, उसके बारे में सोचिए, क्योंकि कोई भी चीज है जो अपने आप से शुरू होकर ही धीरे धीरे बाहर की तरफ जाती है। और DXN बिजनेस में हमने अपने साथ साथ पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करना है।
आज इस चीज का वाक्य में ही एग्जाम्पल है कि मेरी 14 साल की बेटी है और वो पूरा स्टॉक पॉइंट संभाल लेती है। और मेरा जो बेटा है वो तो मतलब इतना डीएक्सन के प्रोडक्ट के लिए है कि उसकी छोटी छोटी बातें जब वो घर में अनजानेपन में हमसे शेयर करता है तो हमें हंसी भी आती है। तो मैं यूं ही कहती हूँ कि ये तो हमसे भी ज्यादा डिवोटी है डीएक्सन के लिए, क्योंकि वो कई बार ऐसी बातें कह देता है मुझे पार्क घर में कि मम्मा आप मेरे साथ पार्क चला करो। आप वहाँ लोगों को डीएक्सन बताओगी तो फिर और ज्यादा लोग डीएक्सन को जानेंगे। हम वो अपने आइडियाज देता है हमें कि आप डीएक्सन को ऐसे प्रमोट कर सकते हैं, मम्मा हम डीएक्सन को ऐसे कर सकते हैं। एक दिन वो कह रहा कि मम्मा जब हम डीएक्सन प्रोडक्ट रेगुलर खाएं जो हमें प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि वो सारा दिन घर में क्या सुनता है कि हम कभी किसी की किसी प्रॉब्लम के लिए बात कर रहे हैं, कभी हम उसे डोज बता के या डाइट बता के या इसकी कितनी क्वांटिटी लेनी है तो उसकी शेयरिंग हो रही है। तो वो भी यही कहता है कि मम्मा हम जब डीएक्सन के प्रोडक्ट धीरे धीरे यूज करेंगे तो हम धीरे धीरे जो हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स होंगी, जो हमारी बीमारियां होंगी वो ठीक हो जाएंगी। पर उसके लिए हमें पहले खाना तो पड़ेगा ना। तो लोग क्यों नहीं खाते, क्यों नहीं वो इतना करते? तो वो उसकी छोटी छोटी बातें हमें भी मोटिवेट करती है। वो कहीं ना कहीं कैंसर जैसी प्रॉब्लम के नाम लेने लग गया है कि कैंसर में क्या होता है मम्मा, कैंसर में डीएक्सन के प्रोडक्ट, और अभी वो मात्र 8 साल का है। तो मैं कहती हूँ कि हमने अपने घर में अगर अपने घर के मेंबर्स को ही इसके प्रोडक्ट अच्छे से यूज करने के लिए मोटिवेट कर लिया है, उन्हें वो चीज एक्स्ट्रा नहीं लगती, उनकी लाइफ में वो ऐड ऑन हो चुकी है, तो मैं कहती हूँ कि एक माँ के लिए, एक बीवी के लिए सबसे अच्छा ये चीज है कि उसका परिवार हेल्दी है। उसके बाद जब आपके बच्चे, आप जहां भी जाओगे यही प्रोडक्ट यूज करोगे तो आप डीएक्सन के ब्रांड बनने चाहिए। लोगों की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो आपके आगे कोई दूसरी चाय कॉफी लेकर आ सके। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने काफी लोगों को देखा है कि वो कहते हैं जी हम दूसरे के घर में शर्म के मारे कह नहीं पाते। तो किसने कहा है कि आप वहाँ उनकी चाय पीजिए? आप बिल्कुल मना कर दीजिए। ऐसा भी तो होता है कि कई बार हमारा व्रत होता है या कुछ होता है तो हम वहाँ कह देते हैं कि हमने खाना नहीं खाना या हमने चाय नहीं पीनी। तो बट इसका मतलब ये कहीं से कहीं तक नहीं है कि आप अपने डीएक्सन प्रोडक्ट को आप वहाँ ना पिए। और बहुत सी फैमिलीज हैं, मैंने देखा है कि वो हम जैसे किसी के घर पे जाते हैं और अगर उनके घर पे प्रोडक्ट नहीं है तो वो कहते हैं कि आपके पास तो जरूर होगा, क्योंकि उनका भरोसा है। अगर उस टाइम में हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है तो हम इसके एम्बेसडर नहीं है, क्योंकि डीएक्सन जो है आपके नाम से जानी चाहिए, आपके सर्कल में वो आपकी पहचान बननी चाहिए, तभी आप डीएक्सन में अच्छे से सक्सेस हो सकते हो। आप अगर किसी को बता रहे हो, आप कुछ खा रहे हो, आप कुछ बात कर रहे हो, क्यों? क्योंकि डीएक्सन से ही हमारी सारी जो फाइनेंशियल है, सोशली लाइफ है, सब तरीके से हम, और आजकल तो डॉक्टर लिम ने जो हमें ये शून्यता वाला कॉन्सेप्ट और दे दिया है, वो कहती हूँ मैं तो सोने पे सुहागा है कि हमारे जो शरीर के टॉक्सिन्स तो निकल ही रहे थे गैनोड्रामा से, और शून्यता वाले कॉन्सेप्ट से हमारे जो दिमाग और सोच के जो टॉक्सिन्स थे वो भी धीरे धीरे निकल जाएंगे। तो इस तरह से हमने डीएक्सन के कॉन्सेप्ट को बहुत इजी वे में लेके चलना है, हमने इसे टिपिकल नहीं बनाना है। जैसे कि आज रफीक सर की भी मीटिंग थी 12 बजे, तो उन्होंने भी यही कहा कि सब लोग पहले मोटिवेशन में आ जाते हैं, कुछ लोग देखा देखी आ जाते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि जब इसमें कम पढ़े लिखे लोग या फिर गरीब लोग भी सक्सेस हो रहे हैं तो हमारे में अंदर तो सारी क्वालिटीज हैं, हम जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। तो जल्दी सक्सेस होने का यहाँ कोई रास्ता नहीं है, यहाँ आपको एक सिस्टम को फॉलो करके ही आप सक्सेस हो सकते हो। क्योंकि जैसे हम भी आज मुझे भी उनकी मीटिंग देख के लगा कि हम जब जैसे जिस भी काम को करते हैं उसमें हमें हर रोज कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। और जो ये दुनिया है, हर स्टेप, यहाँ कोई भी घटना, कोई भी बात बिना मतलब के नहीं होती है। सिर्फ अंतर ये है कि हम उसका मतलब नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हमें वो बात व्यर्थ की लगती है, जबकि ऐसा नहीं है।
कि अगर यहाँ पक्षी भी चहचहा रहे हैं, सूरज निकल रहा है तो वो आपको सुबह का मैसेज दे रहा है, चंद्रमा निकल रहा है तो वो आपको रात होने का मैसेज दे रहा है। तो दुनिया में जो भी बात हो रही है वो कहीं ना कहीं आपको एक मैसेज देती है। जैसा उन्होंने कहा कि लोग इसमें फ्रीडम पाने के लिए आते हैं, बट 90% यही होता है कि जब तक लीडर एक्टिव रहता है, जब तक लीडर अपनी टीम के साथ लगा रहता है, तब तक काम होता है। और जैसे ही लीडर, मान लीजिए किसी लीडर की 6 से 7 लाइनें चल रही हैं और वो अपनी 2 लाइनों के साथ काम कर रहा है, तो वो अच्छे से काम कर रही है। जब वो लगता है उसे कि वो अच्छे से काम कर रही है और वो अपनी दूसरी 2 लाइनों पे काम करना शुरू करता है, तो वो 2 लाइनें जिनसे के साथ पहले काम कर रहा था, वहां कुछ एफर्ट कम होने की वजह से उतना आउटपुट नहीं आता। तो इसका मतलब है कि आप फ्रीडम नहीं पाए हो। फ्रीडम पाने का मतलब है कि एक सिस्टम चलना चाहिए। आप वहां हो ना हो, इस बात से आपके बिजनेस पे, आपके नेटवर्क पे कोई भी असर नहीं होना चाहिए। ये है आपकी एक्चुअल फ्रीडम। अगर हम जहां काम कर रहे हैं वहां काम हो रहा है, हम जहां काम नहीं कर रहे हैं वहां काम कम हो रहा है, या धीरे 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 वो कम होता जा रहा है, तो इट मीन्स हमारे कहीं ना कहीं हमारे अंदर और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और बहुत सा जो लोग आपस में लीडर हैं वो देख भी रहे होंगे कि ऐसा होता है, हमने भी देखा है इस चीज को। बट आज मुझे उस चीज को सुन के लगा कि हाँ, हमने अपने आप को प्रमोट नहीं करना है, हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करना है, हमने सिर्फ डीएक्शन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना है। क्योंकि जब लोग ऑटोमेटिकली सिस्टम को फॉलो करेंगे तो उसमें किसी के भी होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे दुनिया में इतने बड़े बड़े महापुरुष आए गए, बट दुनिया फिर भी चल रही है और उसी सिस्टम से चल रही है जैसे सिस्टम से भगवान जी ने बनाया है। तो हमें कुछ भी अपनी तरफ से नहीं, सिर्फ हमने आज से, या मैं कहती हूँ कि जो भी डीएक्शन कंज्यूमर है, अगर वो डीएक्शन लीडर वाकई में एक फ्रीडम वाला लीडर बनना चाहता है, कि उसे फाइनेंशियली, वक्त की फ्रीडम, सब तरह की फ्रीडम मिले, तो उसने अपने आप को प्रमोट न करके सिस्टम को प्रमोट करना है। क्योंकि जहाँ सिस्टम होता है, वो जो आप काम कर रहे हो वो अपने लिए काम कर रहे हैं, मगर आपको अगर आपकी जनरेशन को इस बिजनेस का फायदा देना है तो आपको सिस्टम से बिजनेस करना पड़ेगा, सिस्टम को लोगों को समझाना पड़ेगा, सिस्टम लोगों को फॉलो करवाना पड़ेगा। वरना तो अगर लोग आपको देखकर जुड़े हुए हैं और वो सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपको किसी वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ रहा है, तो वो लोग आपसे टूट जाएंगे और वो मेहनत हमारी वक्ती तौर की जो उस टाइम हमने मेहनत की थी वो खराब हो जाएगी। तो ऐसा तो हम जिंदगी करते रहेंगे कि आज यहाँ मेहनत करेंगे, फिर वहां मेहनत करेंगे, और एक इंसान सब जगह मेहनत नहीं कर सकता एक साथ। बट सिस्टम को हम अगर बना के चलेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करता है और उसमें सबका ही फायदा होता है। हमें कुछ भी, जैसे कि हमें लीडर बनने के लिए, इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए हमें अपने आप को ही सेल्फ इम्प्रूव करना है। अगर हम चाहते हैं कि हम इसमें लीडर बने, हम इसमें पैसा कमाएं, तो आपको अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। आपके अंदर टैलेंट एक अलग चीज है, बट स्किल, जिसको आप सीख के भी आप अपने अंदर ला सकते हैं। कि जैसे कई लोगों को अच्छे से बोलना नहीं आता, बट वो जब प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छे से बोलने लग जाते हैं। जैसे कई लोगों को, इसके लिए आप आज का जो मीडिया है, आज का जो आपका नेट है, वो बहुत सुविधा दे रहा है। पहले टाइम में आप सिर्फ बुक्स ही पढ़ सकते थे, आज आपके पास अगर बुक पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप नेट के जरिए छोटी छोटी वीडियो सुन सकते हैं, छोटी छोटी क्लिप से। और मैं कहती हूँ कि आज जो हमें, अगर आप पिछले अपने इतिहास को ही पढ़ना शुरू कर दें तो उसी से ही आप ये देखिए कि चाणक्य नीति क्या है, उससे आपको बिजनेस करने में बहुत हद मिलेगी। इसी तरह से कि हमारे जो मोटिवेटर्स हैं, विदुर नीति क्या है। तो हमने अपने इतिहास को, अपने ग्रंथों को ही पढ़ना छोड़ दिया है। हम सिर्फ एक दिखावे की दुनिया में जा रहे हैं।
श्री कृष्ण जी हमारे सामने साक्षात कि अगर आप उनके जो सारी गीता का सार 10 लाइनों में दिया गया है, अगर आप उसी को ही फॉलो करने लग जाएं, तो मैं कहती हूँ कि आप कहीं से कहीं तक भी जिंदगी में डगमगा नहीं सकते। आज की जो दुनिया क्या है, वो श्री कृष्ण को जानती है कि श्री कृष्ण जी ने क्या क्या किया। वो बाल अवस्था में ऐसे काम करते थे, वो युवा अवस्था में उन्होंने ऐसे काम किए। वो श्री कृष्ण जी को सिर्फ जान रही है, श्री कृष्ण जी को मान नहीं रही है कि उनके क्या उपदेश थे, वो उनको नहीं मान रही है। आज लोग सत्संगों में सिर्फ म्यूजिक के जरिए, भजनों के जरिए सिर्फ अपना टेम्परेरी एंटरटेनमेंट कर रही है, और जब हम वहां से निकलते हैं तो हम फिर से अपनी दुनिया में दुखी होने लग जाते हैं, क्योंकि हमने श्री कृष्ण जी के वचनों को माना नहीं है, हमने सिर्फ उनको जाना है। ऐसे ही डॉक्टर लिम ने भी इसका एग्जाम्पल अपनी एक सेशन में बहुत बढ़िया से करके दिया कि जो हम टेम्परेरी सुख है वो हमारा थोड़ी देर के लिए होता है, और जो हमारा परमानेंट सुख है वो हमारे अंदर से आता है, और जिसको हम ही इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसे हम ही जगा सकते हैं अपने मेडिटेशन के जरिए, अपनी सोच को अच्छा करके और अपने आप में अंदर बदलाव करके। तो इस तरह से हमने अपने आप को इम्प्रूव करना है, क्योंकि जो मैं बार बार इसी चीज पे जोर देती हूँ कि आप अपनी सोच को बदलिए। जब आपकी सोच बदलेगी तो आप खुद ब खुद बदल जाएंगे। हमें किसी को भी बदलने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने आप को बदलने की जरूरत है। क्योंकि देर से ही सही, बट जब आपको जो चीज अच्छी लगे आप उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। आपको कोई बात लगती है, एक दिन में कभी भी कोई चेंज नहीं होता। हम क्या करते हैं, हम किसी भी चीज को बदलने के लिए 1-2 दिन का टाइम देते हैं, और उस बीच जब कुछ नहीं होता तो हमें लगता है हेलो हेलो रेखा जी, हेलो मैम। हाँ मैडम की आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, हाँ रेखा जी मैडम की आवाज नहीं आ रही, सीमा जी की आवाज नहीं आ रही है। देखो पहले ज्वाइन की है कि नहीं, एक बार देखते हैं तो बता। देखिए कनेक्ट हुआ कि नहीं मैडम का। और सभी लोग अपना वीडियो ऑन लीजिए प्लीज, वीडियो ऑफ करके मत रखिएगा, सिर्फ म्यूट करके रखिए, आवाज बंद करके रखिए, वीडियो मत बंद करिए। सभी मेरा सुन लीजिए। रेखा जी, जी मैम अभी तो दिख नहीं रही हैं। हाँ आप जी मैम अभी दिख नहीं रही हैं। देखिए सीमा जी लाइन पे लीजिए। सीमा जी आवाज दीजिए, ऐसे दिख नहीं रही हैं। ऑडियो हो गई लग रहा है। मेरे को भी आवाज नहीं आ रही इनकी। नहीं आ रहा। हेलो सीमा जी, क्या आप हमें सुना रही हैं? हेलो
मैम मुझे अभी आई नहीं, अभी नहीं ज्वाइनिंग की। हाँ अभी आई नहीं है। गरीब लोग ऐसे सब कमरे कमरे आप सर को बोलिए जरा कॉल करने को। सीमा जी आपका माइक बंद है। सीमा जी लग रहा है सीमा जी ने अपना माइक ऑफ करके रखा है। अगर उनका नंबर हो तो कॉल करने को बोलो आप सर को थोड़ा। हेलो रेखा जी। हाँ मैम जी मैं रेखा देखती जी हूँ। हाँ देखती हूँ उनका माइक आपको क्या। सीमा जी का माइक ऑफ दिखा रहा है तो आप जरा जी जी मैं अभी चालू करती हूँ। हेलो मैम हाँ जी हाँ आप चालू हो हाँ गया जी बोलिए। हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ सीमा जी तो बोलिए। मैं फिर सीमा जी का माइक बंद हो गया है। हेलो हाँ सीमा जी बोलिए। अभी आ रही है आपकी आवाज जी। कंटिन्यू कीजिए आप जी सीमा जी। हेलो आप ये हमारा इतिहास इस चीज का गवाह है कि जिसके पास सब कुछ है अगर वो किसी मुकाम को हासिल कर लेते हैं तो उनका कोई बहुत बड़ा नाम नहीं होता, उनके एग्जाम्पल सेट नहीं होते। कि जैसे हमारी रानी लक्ष्मीबाई इतिहास में कि वो एक बहुत छोटे परिवार से थी बट उन्होंने बहुत ऊंचाइयों को छुआ। तो आज भी जब रानी लक्ष्मीबाई का नाम जो है एक एग्जाम्पल के तौर पे सेट होता है। इसी तरह से मैरी कॉम है, पीटी उषा है और रानी लक्ष्मीबाई है। तो ये इन्होंने अपनी इमेज एक अपनी परिस्थितियों के विरुद्ध जाकर स्ट्रगल करके संघर्ष करके अपने आप को एक मुकाम दिलाया है। तो वो इस तरह से इसीलिए वो आज दुनिया में एक एग्जाम्पल बनकर हमारे सामने आई है। तो मैं तो ये मानती हूँ कि हर औरत एक ताकत है, बस उसको अपनी ताकत पहचानने की जरूरत है। ताकत हर स्त्री में है, हर लेडी में है, बस उसे अपनी ताकत को पहचानना है और उसके अनुरूप अपना काम शुरू कर देना है। और डिएक्शन मैं जैसे कहूंगी कि हनुमान जी को के अंदर ताकत थी बट वो अपनी ताकत को नहीं पहचानते थे, तो उनको राम जी ने, जामवंत जी ने, उनकी सुग्रीव जी ने उनकी ताकत का एहसास दिलाया। इसी तरह से हम लेडीज के लिए सबके अंदर ताकत है, उनके लिए जो ये डिएक्शन प्लेटफॉर्म है एक आपको मोटिवेट कर रहा है, आपको आपकी ताकत का बता रहा है वो कि आप भी सक्षम हो, आप भी काबिल हो, सिर्फ आपके अंदर कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए, आपकी शक्ति होनी चाहिए कि आपने कुछ करना है, क्योंकि आपसे कोई जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकता। और अगर आप में कुछ करने की इच्छा है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये मैं खुद को अपने आप से इस चीज से मानती हूँ कि बहुत सी आपकी लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांसेस आएंगे कि आप ठीक होते हुए भी आपको शायद कोई उतना कोऑपरेट नहीं करेगा, बट अगर आप में कुछ करने की चाह है, जहाँ चाह है वहीं राह है। क्योंकि जब आप कुछ करने की सोचते हो तो सारी कायनात बस जीवन के बशर्ते आप उस चीज पे अड़िग रहिए, आप उस चीज पे डटे रहिए, क्योंकि वही चीज आपको मिलेगी। उसके लिए अच्छे से एफर्ट्स करते रहिए। भले ही ठीक है कि सर्कमस्टांसेस अगर हमारी परिस्थितियां हैं जो ज्यादा विरुद्ध होंगी तो हमें थोड़ी देर हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि आप किसी काम के लिए मेहनत करें। मेहनत का ये रूल है कि वो कहती है कि आप किसी भी जगह, किसी भी काम के लिए, किसी भी क्षेत्र में अगर आप मेहनत करते हो तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। बस आप मेहनत कीजिए, अपना टारगेट रखिए। और डिएक्शन में खासकर क्या आप अपनी जिंदगी में भी जब तक आप कोई टारगेट अपना निश्चित नहीं करोगे तब तक वो बिना मंजिल के आपके एफर्ट्स होंगे।
क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है कि आपकी मंजिल क्या है तो आप रास्ता कैसे चुनोगे। कई बार कई लोग बिना मंजिल के ना होने के कारण, अपना टारगेट ना पता होने के कारण वो अपने टारगेट तक पहुंचने वाले ही होते हैं, बट वो बीच में छोड़ देते हैं। और अपना रिटर्न वर्क जरूर कीजिए। आप जो लोग नहीं कर सकते वो अपनी किसी ना किसी की अपलाइन की, अपने बच्चों की, जो भी आपके घर पे रिटर्न कर सकता है उसकी हेल्प लीजिए। किसी भी टारगेट को पहले आप अपनी सोच में बनाइए, फिर उसके बाद आप अपने को उसको पेपर पे उतारिए, फिर उसके लिए एफर्ट्स कीजिए। क्योंकि हर चीज जो है वो काम 2 बार होता है, एक बार आपकी सोच में और दूसरी बार वो दुनिया में होता है। तो इसलिए आपकी सोच में होना काम बहुत जरूरी है। जब तक वो आपकी सोच में नहीं होगा तब तक आप उसके लिए एफर्ट्स करते भी रहोगे तो वो उतने सक्सेसफुल नहीं होंगे। आपको पता होना चाहिए, और जिंदगी में कभी भी टारगेट जो है वो खत्म नहीं होते। इंसान, भगवान ने हमें एक ऐसी वो दी है कि जब हमारे अंदर की कोई भी इच्छा पूरी होती है तो उस इच्छा के पूरे होते ही हमारी दूसरी इच्छा जो है वो पैदा हो जाती है। तो और इसी का नाम ही जिंदगी है। अगर किसी इंसान को कोई चीज मिल गई है और उसके बाद वो एफर्ट्स करना छोड़ देता है तो वो जिंदगी बेकार हो जाती है। तो निरंतर हमने अपनी लाइफ के छोटे बड़े टारगेट बनाते रहने हैं, और छोटे टारगेट ही आपके जो है आपको बड़े टारगेट तक लेकर जाएंगे। कि जैसे हमारी डीएक्सन में जो है सबसे बड़े स्टेटस के लिए क्राउन एम्बेसडर का जो स्टेटस है उसके लिए आपको पहले अपना टीम का, जैसे फ्रंट में आपके 20 लोग होने चाहिए, फिर 20 लोगों को, अब आपका टारगेट था कि आपने अपने फ्रंट 20 लोग लगाने हैं। फिर उसके बाद उन 20 लोगों के साथ आप काम कीजिए कि आपने अपने 6 लोग लगाने हैं। तो वो कार्य जो है डिवाइडेशन हो गया। फिर उन 6 लोगों को आप टारगेट दे सकते हैं कि आपने इवन के अपने रूपी स्ट्रक्चर स्टार्ट करना है या आपने 5 रूपी तक बनना है। तो छोटे छोटे टारगेट आप दूसरों को भी दीजिए और उसी में ही आपका बड़ा टारगेट भी समावित होगा, उसमें ही वो उसका भी समावेश होगा। तो इस तरह से हम छोटे छोटे टारगेट लेकर बड़े टारगेट को अचीव कर सकते हैं। हमेशा ये जरूरी नहीं है कि आप ये देखिए कि छोटे छोटे स्टेप के, जैसे सीढ़ियों के जो छोटे छोटे स्टेप होते हैं, उनके सीढ़ियों के जरिए हम कितनी ही मंजिलों तक पहुंच सकते हैं, बट वो स्टेप छोटे छोटे होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम एकदम से ही पहली मंजिल पे दूसरी मंजिल पे छलांग लगा के पहुंच जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। वहां हमारे दुर्घटना के चांस रहेंगे। तो हमने सिर्फ छोटे 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 स्टेप लेकर ही ऊपर तक पहुंचना है। और हमेशा हमने सही गलत की पहचान अपनी लाइफ में भी, बिजनेस में भी करते रहना है कि क्या गलत है क्या सही है। ठीक है कि गलतियां सबसे होती हैं, बट जब आपको कोई आपका गलती रियलाइज करवाए तो आपने उसको एक्सेप्ट भी करना है और उसको इम्प्रूव भी करना है। क्योंकि बच्चे हैं, ह्यूमन नेचर है और सबसे ही गलतियां होती रहती हैं। तो बट आप अपनी गलती को तभी इम्प्रूव कर सकते हैं जब आप उसे अपनी गलती मानेंगे, वरना दुनिया की कोई ताकत आपकी उस गलती को सुधार नहीं सकती। क्योंकि जब गलती आपने की है तो सुधारनी भी आपको ही पड़ेगी। तो इसलिए हमने अपनी गलतियों को, सही गलत को, सिस्टम को फॉलो करते हुए हमने इस बिजनेस को करना है और अपनी पूरी फैमिली को, अपने जो भी हमारे नियर एंड डियर हैं, हमने उनको इन्वॉल्व करते हुए इसमें चलना है। और एक सेवा भाव से जरूर इस काम को करना है कि आप भला 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 की जब प्रवृत्ति से कोई काम करते हैं तो वो लाभ में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। कि जैसे सुबह रफीक सर ने भी बताया कि हमारा सामने वाले को इनविटेशन देने का क्या मतलब है, क्या तरीका है, क्या सोच है। उसके बाद जब हम उससे शेयरिंग कर रहे हैं तो वो हमारी क्या सोच है। मेनली क्या होता है कि हम अपना लाभ पहले देखने लग जाते हैं, तभी कहीं ना कहीं वो हमारे दुख का कारण बनता है। कि जैसे आपने किसी को बताया तो हमारा मन क्या कह रहा है कि ये आज ही ज्वाइन होना चाहिए, ये आज ही प्रोडक्ट खरीदे, पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा उसको भी आपको वक्त देना पड़ेगा। वक्त जो है बहुत बड़ी चीज है, वक्त बहुत बड़ी पावर है और इस पावर को आपने समझना है। सिर्फ इसका सॉल्यूशन यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर हमें अपने साथ एसोसिएट करना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना पड़ेगा।
क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज भी कहीं ना कहीं काम करता है। ऐसा नहीं होता कि आपने 10 लोगों को बताया है तो 10 के 10 लोग उसी टाइम आपके साथ ज्वाइन कर ले, आपकी बात में सहमति दे, क्योंकि उन्हें भी टाइम चाहिए, हमें भी टाइम लगा था, सभी को ही टाइम लगता है। तो पर इसकी ज्यादा हमें कि हमने जब हम 100 लोगों को कोई बात बताएंगे तो उसमें से 10 लोग इमीडिएट हमारी बात मान सकते हैं। 90 लोगों को टाइम टू टाइम हमने अप्रोच करते रहना है, वो भी पॉजिटिव सोच के साथ, अच्छी सोच के साथ, उनके भले की सोच के साथ। आज बहुत से लोग ऐसा एग्जाम्पल है और बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि हमने उन लोगों को बताया बट उन लोगों ने उस टाइम हमारी बात नहीं सुनी, उन्होंने डिएक्शन के लिए हमारी बात नहीं सुनी। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे रिलेशन छोड़ दें, वो उनकी किस्मत करम है कि उनकी किस्मत करम में डिएक्शन के प्रोडक्ट, गैनोडर्मा के प्रोडक्ट नहीं थे, इसलिए उन्हें हमारी बात समझ में नहीं आई। तो वो लौट के आए हैं। कुछ लोग जो है प्रोडक्ट यूज करते थे फिर बीच में छोड़ दिए हैं, फिर दोबारा यूज करने शुरू कर दिए हैं। तो आप मानिए ये जिंदगी हमारी एक ट्रेन की तरह है, जिस तरह से ट्रेन में लोग चढ़ते भी हैं, उतरते भी हैं, तो ये इसी तरह से ये बिजनेस है। इसमें ऋतु मैम इसको हेलो ऋतु मैम इसको ना 10-5 मिनट में थोड़ा 10-5 मिनट में कंटिन्यू पूरा करवा दीजिए, ताकि इसको हम लोग 5 बजे मीटिंग होने वाली होगी ना डॉक्टर साहब की। और जब नए लोग ऐड ऑन रहेंगे तो आपका बैलेंस बना रहेगा। तो इसी के साथ मैं चाहूंगी कि जो इन्वॉल्व है वो भी अपना थोड़ा बहुत इंट्रो देके अपना कर सकते हैं। सीमा जी हमारे पास 10 मिनट बचे हुए हैं। सब लोगों में एक काबिलियत होती है, बस वही के टैलेंट सब में होता है। किसी को, जैसे कि मैंने पिछली मीटिंग में भी कहा था, किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है। भगवान की रहमो करम से हमारा छप गया, नो डाउट आपको भी छपेगा। आपको विश्वास होना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक, गो क्राउन एम्बेसडर। थैंक यू। एक जोरदार ताली सीमा जी के लिए होनी चाहिए। बहुत अच्छी आज मीटिंग हुई है हम सबके लिए जी। बहुत बधाई हो आज आपको क्राउन एम्बेसडर बनने की, और हम सबको इतना अच्छा नौ देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि सीमा जी ने हमें बताया कि जहाँ चाह है वही राह है, तो ये आप सबको करना पड़ेगा, अपने लिए सोचना पड़ेगा कि आपको चाह रखने की जरूरत है, आपको डीएक्शन में कुछ पाने की चाह रखने की जरूरत है, तभी आपको राह मिलेगी। और एक बात कहना चाहूंगी कि हर चीज स्टेप बाय स्टेप होगी। जैसा कि सीमा जी ने हम सबको बताया कि तत्काल कोई चीज नहीं होती है, धीरे धीरे हम सीढ़ियां एक सीढ़ी जो है लागेंगे और लागने के बाद में अपनी ऊंचाइयों को पा पाएंगे। तो इसी तरीके से निरंतर हम सबको प्रयास करना है और अपनी सोच को बड़ा करना है। कुछ करने के लिए इच्छा शक्ति को और तीव्र करना पड़ेगा और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जिस तरीके से डिएक्शन में उन्होंने इतनी कामयाबी हासिल किया है वो आसान नहीं है, जरूर उन्होंने इतनी मेहनत की है, तभी आज उन्होंने हम सबको बताया। तो हम सभी तरफ से बहुत धन्यवाद सीमा जी को, जिन्होंने अपना इतना कीमती समय हम सबको दिया, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी टीम है और वो अपनी टीम को बहुत अच्छे तरीके से लीड करती हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आज वो हम सबको सिखा पाई हैं कि किस तरीके से हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है और अपनी सोच को बड़ा करना है और हम सबको क्राउन एम्बेसडर बनना है। इसलिए आप सब आज ही से, बल्कि अभी से इस शक्ति की बात को माने और अपने काम को तीव्र गति में बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए डीएक्शन के बारे में। जी धन्यवाद। तो हम सबकी तरफ से सीमा जी को बहुत धन्यवाद। आज वो हम सबके बीच में आई और इतना अच्छा बातें हमें बताई, इतना अच्छा ज्ञान हमें दी। जी ऋतु मैम एक ही 2 लोग को लीजिए, क्योंकि 5 बजने वाला है। 5 मिनट है, 1-2 लोग को लेके समराइज किया जाएगा। तो जो भी 1-2 लोग हो, किसी को भी। धन्यवाद सीमा जी, बहुत धन्यवाद सीमा जी। फिर आपको हम लोग जल्दी बुलाएंगे। और अब हम बात करना चाहेंगे, जो भी महिलाएं आज जुड़ी हुई हैं, जो नई महिलाएं हैं, वो हमसे बात कर सकती हैं, या जो भी हमसे बात करना चाहे वो बहुत जल्दी, क्योंकि हमारे पास समय कम है, हो सकता है बात करते करते ही बंद हो जाए। तो इसलिए आप लोग जल्दी फटाफट एक लोग माइक ऑन करके हमसे बात कीजिए। जी हेलो
हाँ जी बोलिए, हाँ जी बोलिए। हाँ रितु मैम, मैं मैम जी से बोलना चाहती हूँ। मैम जी का जी जूम चैनल पर पहले तो मैम जी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। सीमा मैम हाँ जी, जी, गुड मॉर्निंग। मैं बनारस से एससी सिंह की पत्नी रेखा दीदी मैं गुड मॉर्निंग करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे छोटे से जूम चैनल पर इस महिलाओं को इतनी बड़ी अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छी जानकारी देने के लिए आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सीमा ठीक जी, है आपको हम फिर बहुत जल्दी बोलेंगे। ठीक है, तो मैं कहा 2 लोग को ले लीजिए, हाँ हाँ हाँ, चलिए बात कीजिए। जो भी आज हमसे बात करना चाहता है, वो चाहे नई महिला हो, जो आज नई जुड़ी हुई है, वो बात करना चाहे तो वो कर सकती है। कोई भी हमसे बात कर सकता है, तो फटाफट आप लोग जल्दी कीजिए, माइक ऑन करके हमसे बात कीजिए। हाँ जी मैडम, बोलिए बोलिए। हाँ जी बोलिए मैम, बोलिए। जी मैडम, मेरा सब गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। आप लोग अगर सुन पा रहे हैं तो आप सभी लोगों को मेरा गुड मॉर्निंग है मेरे तरफ से। मेरा सवाल ये है कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं मेरे पास पड़ोस में जिनको कई साल से बच्चे वगैरह नहीं हो रहे हैं, तो वो लोग पूछती हैं हमसे इसके बारे में, तो मुझे पता नहीं रहता, तो मैं बोलती हूँ कि हम अपने से पता कर लेंगे तो बताएंगे आपको। तो जी हेलो, तो हम उनको क्या प्रोडक्ट यूज करा सकते हैं? जी तो आज हमारे बीच सीमा जी हैं, क्योंकि वो हम सब की सीनियर हैं, तो आज वही बताएंगे। सीमा जी आप बताइए उनको। हेलो हेलो। तो ऐसा है कि डीएक्शन का जो कोई भी प्रोडक्ट है वैसे तो सारे काम करते हैं, बट इसमें आप अपने नियर बाय किसी भी लीडर से उन दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों को मिलवाइए, क्योंकि बहुत सी बातें होती हैं ऐसी जो आमने सामने बैठकर ही हमारी क्लियर होती हैं। वैसे तो हमारे पास ले देकर पूरी फैमिली, चाहे किसी को कुछ प्रॉब्लम है चाहे नहीं है, 3 ही चीजें हैं, स्पिरुलिना, आरजीजीएल और नोनी जूस। बट उसमें क्या होता है कि जब हम सामने वाले से रूबरू होके बात करते हैं तो बहुत सी चीजें हमारी निकल के आती हैं कि किसमें कमी है, क्या है। कई जगह हस्बैंड में कुछ प्रॉब्लम होता है, कई जगह लेडीज में होता है, कई जगह ये होता है कि उनका मिसकैरेज जल्दी हो जाता है। तो जैसे जैसे बात रूबरू होती है तो वो आप नियर बाय लीडर की हेल्प ले सकती हैं, और अगर नहीं भी होगा तो फिर आप कॉल करके पूछ सकती हैं। तो बल्कि इसमें ये है कि आप डिले मत करें इन सब चीजों को। आपका जो भी, क्योंकि डीएक्शन में ले देकर कोई बहुत बड़ा हमारे पास नहीं है, बट हमारे पास पावरफुल चीज है कि हमने वही देना है, बट सिर्फ सामने वाले को लगना चाहिए कि मेरी प्रॉब्लम को समझ के ये दिया गया। जी तो इसमें हम दोनों लोगों की काउंसलिंग करते हैं, और क्योंकि एक के लेने से कभी कुछ नहीं होता, और मेन है कि जब दोनों लोग उसको, क्योंकि बच्चा दोनों को चाहिए होता है, एक का एक के लिए नहीं होता, तो उसमें दोनों लोगों का पॉजिटिव होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रोडक्ट से पहले वही बात के घूम फिर कर वही बात आती है, आपकी सोच काम करती है। अगर आपको लगता है, कई लोग हमारे पास आते हैं कहते हैं हम इसे ट्राई करके देखेंगे, तो हम उन्हें साफ कह देते हैं कि भैया ट्राई तो आप इतने सालों से कर ही रहे हो, इसमें आपको फेथ होना चाहिए कि हाँ ये लास्ट है। क्योंकि अगर ये भी आपको नहीं कुछ कर पाई तो आप होप छोड़ दीजिए, इसके बाद आपके पास कोई भी नहीं है। तो आपने इसे अपने पॉजिटिव माइंड से लेना है, और ये भगवान से आशीर्वाद के रूप में इसे मांगना है कि ये ही हमारा सब कुछ कर सकती है। क्योंकि सोच के ऊपर ही आपका बहुत कुछ डिपेंड करता है। सोच है तो आप राजा हैं, सोच है तो आप रंग हैं, सोच के में ही है सब कुछ। तो इसलिए आपने नियर बाय लीडर से आप उनका डिस्कशन करा दीजिए, और नो डाउट आप सब लोग ग्रेट लीडर्स हैं, सबको सब नॉलेज है, तो बस पॉजिटिविटी सामने वाले के लेने में होनी चाहिए। जी तो मैडम, जैसा कि मैडम ने बताया है कि अगर आप चाहें तो किसी बड़े लीडर से आप बात करवा सकती हैं, या जो भी आपका अपलाइन है उससे आप उन लोगों को बात करवाइए। और प्रोडक्ट में उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि आरजीएल और स्पोरिना और नोनी जूस आप उनको दिवाइए, और उनको बोलिए कि विश्वास के साथ वो खाएं, उनको जरूर रिजल्ट आएगा। जी थैंक यू मैडम। जी थैंक यू मैम। जी रेखा जी, हेलो रेखा जी,
हेलो जी मैम रेखा जी। हाँ जी। हाँ नेक्स्ट लीजिए जो भी हो, नेक्स्ट करिए। और जो भी बात next- करना चाहे, आज सुमन यादव जी हैं क्या लाइन पे? अगर वो है तो वो बात करने के लिए, कल बहुत परेशान थी, बात कीजिए वो। जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी गुड मॉर्निंग सुमन जी। गुड मॉर्निंग मैम। और गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगा आज सीमा मैम, बहुत अच्छा मीटिंग आज लगा। सीमा मैम आप बहुत अच्छी मीटिंग दी है, इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। ऐसे हम लोग को नॉलेज मिलता रहेगा, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे। आज बहुत अच्छी, बहुत बहुत इतना भी कहें कम है। जी थैंक यू। फिर हम लोग बहुत जल्दी सीमा जी को बुलाएंगे। जी सबको, जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। फिर हम रोज जुड़े रहेंगे। थैंक यू मैम। अगला लीजिए, अगला लीजिए रेखा जी। अगला चलते हैं जौनपुर आशा जी। मास्टर साहब जौनपुर आशा जी हैं तो आप स्क्रीन पे आइए। कल हेलो संध्या जी सुन पा रहे हैं क्या? संध्या जी अभी आइए फटाफट, क्योंकि समय बहुत कम है। जिसका भी कनेक्ट हो पा रहा है वो फटाफट आकर के बात करे, क्योंकि मैडम को भी अभी शायद मीटिंग अटेंड करनी होगी। तो समझ लीजिए आज बहुत बड़ी शख्सियत हमारे बीच में है। आज उन्होंने इतना समय निकल के हमें दिया है, इतना कीमती समय दिया है, तो उसका पूरा उपयोग कीजिए। आप लोग जितना चाहे उतना सीख लीजिए उनसे। संध्या जी आप ही हो तो आप ही आइए। संध्या जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सीमा मैम को, गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग तो अभी उनके सामने कुछ नहीं है, उन्होंने हम लोग के बीच में आके बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत अच्छा, वो हमारी प्रेरणा की स्रोत हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ सीख के आगे बढ़ना है। और सभी जितनी भी लेडीजें यहाँ जुड़ी हैं सबको अभी सीखना है, सीख करके आगे बढ़ना है। मैम के लिए धन्यवाद कि हमारे इस छोटे चैनल पे आके हम लोग को जानकारी दी। धन्यवाद। और इलाहाबाद सुमन वर्मा जी अगर सुन पा रही हो तो वो भी बताएं, आज की मीटिंग उनको कैसी लगी। सुमन जी बोलिए। हेलो, लगता है सुमन जी नहीं है। चलिए रेखा जी। हेलो हेलो मैम। हाँ जी हेलो। हाँ इसी पर समराइज कर दीजिए क्योंकि टाइम भी हो गया जी। हाँ ठीक है, तो सभी बहनों को मेरी तरफ से एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, और सीमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बहुत जल्दी वो हम सबके बीच आए और हम सबको रिएक्शन के बारे में और कुछ बहुत सी अच्छी बातें बताएं। ठीक है, तो कल फिर हम सब लोग मिलते हैं इसी जूम मीटिंग में। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाय। थैंक यू। थैंक यू। गुड मॉर्निंग।